मैं हूं फहद हुसैन और यह है सेंटर स्टेज। आज के प्रोग्राम में कुछ खरी खरी बातें होंगी जिन मौज़ूआत पे पहले उन पर नजर डालते हैं। बिल आखिर जजेस की भर्ती के तरीके पर सियासी जमातों का इत्तफाक, मगर अब वकला कहते हैं कि वो इसको नहीं मानते। एक नई बहस, एक नया बहरान। फैसलाबाद में फसादात के बाद आज भी सूरत हाल कशीदा, क्या बाकी शहरों में भी कोई खतरा है? वीआईपी कल्चर का मूजी मर्ज और अवाम की अजियत। वजीर आजम ने रिक्शे में बच्चे की पैदाइश पर अपने बयान पर माफी तो मांग ली, मगर मर्ज जूं का तू। और रेलवे पर हमारा खुसूसी सीरीज का फॉलो अप, फाटक लगे ना कोई और काम हुआ, ये इदारा किस तरफ जा रहा है? बात करेंगे इन इश्यूज पे, लेकिन पहले व्यू पॉइंट। पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं और सियासी मुफाहिमत का मौसम जो है वो लगता है कि आन पहुंचा है, लेकिन कुछ दिन पहले से ये लग रहा है कि एक नया तनाज़ा, एक नया बहरान जो है वो उभरता हुआ नजर आ रहा है। और वो कैसे? इन साहब को देखिए, आप पहचानते होंगे, जनाब काजी अनवर साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। अब मसला ये हुआ है कि आज आईनी इस्लाहत की जो कमेटी है उसका इजलास हुआ एक और उसमें यह बताया गया है कि जो जजेस की तैनाती का जो एक सिस्टम है, जो तरीकाकार है, जिसमें पिछले दिनों इतने मसाइल खड़े हुए, अब खबर यह है कि आईनी इस्लाहत की कमेटी जिसमें तमाम जो जमातें हैं वो शामिल हैं, उनमें एक इत्तफाक राय पैदा हो गया है। यानी फाइनली they have decided on a way to appoint the judges। ये बड़ी अच्छी खबर होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो पिछले दिनों इस इशू पे जो तनाज़ा खड़ा हुआ, जो एक सियासी और आईनी बहरान आया, जो एक मुसीबत खड़ी हो गई थी, उसके बाद अगर एक इत्तफाक राय पैदा हो रहा है या हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। मगर इस अच्छी खबर को सामने रखते हुए काजी अनवर साहब ने एक बयान दिया। वो क्या था, पहले जरा सुनते हैं, फिर उस पर जरा बात करेंगे। और पॉलिटिकल कमेटी उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करे। ये कतन हम न तो इसे कबूल कर सकते हैं, न इसकी हमायत कर सकते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और ऐसी किसी कोशिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये आईन को मसख करने के मुतरादिफ होगा। आईन को मसख करने के मुतरादिफ होगा। ये सिस्टम है क्या, बनेगा क्या? एक और हम आपको सुनाएंगे काजी साहब ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी याद दहानी के लिए आपको दिखाता चलूं कि जो ये सिस्टम है जिस पर इत्तेफाक राय हुआ है वो है क्या। हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सके। बुनियादी तौर पर वो सिस्टम ये है कि एक जुडिशल कमीशन होगा। उस जुडिशल कमीशन जिसमें आला अदलिया की नुमाइंदगी होगी और दीगर जो लीगल कम्युनिटी है उसके नुमाइंदे होंगे, वो 3 नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी जजेस के लिए। ये कमीशन होगा। वो 3 नाम जो है वो भेजे जाएंगे वजीर आजम साहब को यहां पे। उसके बाद वजीर आजम साहब उसमें से एक नाम शॉर्टलिस्ट करके और वो भेजेंगे यहां एक पार्लियामेंट्री कमीशन को। इस पार्लियामेंट्री कमीशन में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं वो शामिल होंगे। एक पब्लिक हियरिंग होगी मीडिया के सामने। अमेरिका में ऐसा सिस्टम राइज है। और एक शफाफ तरीके से जो अपॉइंटमेंट है वो जजेस की होगी, ताकि इसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो और जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब अपना अपना रोल अदा करें। ये वो सिस्टम है जिस पर इत्तेफाक राय हो गया है। लेकिन अब तनकीद ये की जा रही है कि शायद इस सारे प्रोसीजर को एक सियासी रंग दिया जा रहा है और उसमें क्योंकि सियासतदान इन्वॉल्व हो गए। काजी अनवर साहब ने इस पर भी कुछ बातचीत की इस हवाले से कि जब उनसे बात हुई कि जी अमेरिका में तो ऐसा सिस्टम राइज है, वहां की जो सेनेट है वो ये कॉन्फर्मेशन हियरिंग्स करती हैं, तो काजी साहब का मौक़िफ़ ये था, सुनिएगा। वहां का पार्लियामेंट का मेंबर चोर और डाकू नहीं होता। एक ऐसी आप पार्लियामेंट को ये हक दें सियासी जमातों को कि सियासी जमातें जो हैं वो अदलिया में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस का तकर्र करें। आप देखें सियासी जमातों के जो कारिंदे बैठे हुए हैं वो उन गमाश्तों को आप खुद देखें।
यानी अब कहा यह जा रहा है कि जो सियासी नुमाइंदे हैं या जो पार्लियामेंट है, शायद वो उसकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है या उसकी ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो ये काम करे, इस तरह की कानून साजी करे। ये एक नया तनाज़ा जो है वो खड़ा होता नजर आ रहा है ऐसे मौके पर जब लग ये रहा था कि ये सब कुछ जो है वो हल हो चुका है। पार्लियामेंट कहां तक ये काम कर सकता है, वकला बरादरी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो एपेक्स बॉडी है उनकी, जिसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे पहले हड़तालों की कॉल भी दे चुकी है, उसका मौक़िफ़ क्या आपस में टकराव है और ये होगा क्या, ये हम जानेंगे। हमारी टॉप स्टोरी है, हमारे चंद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि जजेस की तैनाती में क्या एक नया तनाज़ा खड़ा हो रहा है। ब्रेक के बाद साथ रहेगा।